हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था ब्रायोफाइटा डिवीजन को। इसके बाद में हमने टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख लिया था। हमने डिस्कस कर लिए थे कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ। बाकी के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं, जो कि बाकी के बचे हुए पार्ट है इसका। तो वहीं पे आपको कुछ पॉइंट्स और लिखने हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के साथ। तो दे हैव, ठीक है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में लिख रहे हैं हम ये पॉइंट्स। आगे के कुछ पॉइंट्स लिख चुके थे हम लास्ट लेक्चर में, कुछ पॉइंट्स हम बाकी के इसके कवर कर लेते हैं। दे हैव निडल लाइक लीव्स, इनमें निडल लाइक लीव प्रेजेंट होती हैं। These plants are present in hilly areas। कहाँ देखने को मिलते हैं ये प्लांट? हिली एरियाज में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर स्नोफॉल होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पर ये प्लांट देखने को मिलते हैं। They have hard and woody stem। यहाँ पर जो प्लांट है उनमें हार्ड और वुडी स्टेम देखने को मिलता है। कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, जैसे साइकस एंड पाइनस, जो कि हमें देखने को मिलते हैं हिली एरियाज में। तो ये प्लांट्स है साइकस और पाइनस, ये हमें देखने को मिलते हैं हिली एरियाज में। तो हमने देखा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट डेवलप टाइप के प्लांट है, क्योंकि फेनेरोगेमस के अंदर आते हैं ये। अगर आपसे पूछ ले कि लोअर फेनेरोगेमस प्लांट कौन से हैं, तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। क्लियर? इन प्लांट्स के अंदर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ सेल्स एब्सेंट होती है ना, और किनके थ्रू वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हमने टिश्यू चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस कर लिया था। इनमें जो लीव्स होती है वो निडल लाइक होती हैं, साथ ही साथ इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? हार्ड और वुडी स्टेम होता है। दीज प्लांट्स आर प्रेजेंट इन हिली एरियाज। तो हिली एरियाज में जनरली ये प्लांट देखने को मिलते हैं। इन्हें बोलते हैं बेटा कॉनिफर्स। ठीक है, इनका शेप जो होता है कोन शेप का होता है, इसीलिए इनको, इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉनिफर्स। देखा होगा आपने कि चीड़ और पाइन के ब्रांचेस देखी होगी बेटा आपने, जो अम्ब्रेला जैसा शेप मेंटेन करती है, ये कोन शेप मेंटेन करती है, इसलिए इन्हें कोनिफर्स बोलते हैं। ठीक है, इनमें पॉलिनेशन जनरली विंड के थ्रू होता है। तो ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉलिनेशन प्रोसेस है ना, वो किसके थ्रू हो रहा है? विंड के थ्रू। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं हम। अच्छा, इसके पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिवीजन के पॉइंट्स देखते हैं हम। जो नेक्स्ट डिवीजन है हमारा एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट डिवीजन है बेटा एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब ये प्लांट्स जो हैं सबसे ज़्यादा डेवलप टाइप के हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम हाईली इवॉल्व प्लांट्स है। दे आर हाईली इवॉल्व प्लांट्स। ठीक है, ये कैसे हैं? सीडेड प्लांट्स हैं। ठीक है, फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं ये। ठीक है, इस तरीके से लिख लो शॉर्ट में। ठीक है, ये हाईली इवॉल्व प्लांट है, इनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ फ्लावर्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ सीड कवरिंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर of this division। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सीड कवरिंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस डिवीजन।
हाईली इवॉल्व प्लांट है, सीडेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इनमें फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। और यहाँ पे जो फ्लावर है बेटा, लिख देते हैं एक बार, फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो बेटा हमें पता है कि जितने भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर सीड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सीड कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा हाईली इवॉल्व प्लांट डिवीजन है, सबसे ज्यादा इवॉल्व टाइप के प्लांट इसी डिवीजन के अंदर कंसीडर किए गए हैं। फ्लावर यहाँ पर यूनिसेक्सुअल हो सकता है या बाइसेक्सुअल हो सकता है, मतलब कैसा भी फ्लावर हो सकता है, या तो उसके अंदर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर दो रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। अगर दोनों प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। बाई का मतलब होता है बेटा 2 और यूनि का मतलब होता है 1। क्लियर, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं इसको, कुछ और पॉइंट लिखते हैं। Their seed may be dicot और मोनोकॉट, ठीक है। यहाँ पे जो सीड्स हैं वो डाइकॉट हो सकते हैं या मोनोकॉट हो सकते हैं। सीड्स में भी डाइकॉट और मोनोकॉट। हमें समझना है बेटा कि डाइकॉट और मोनोकॉट का मतलब क्या है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कॉटिलिडन का मतलब क्या है, ठीक है। तो कॉटिलिडन का मतलब क्या होता है बेटा, इन सीड के अंदर, ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है इनके सीड्स के अंदर कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है बेटा। तो कॉटिलिडन क्या होता है, सीड का स्टोर फूड, ठीक है। कॉटिलिडन क्या होता है बेटा, सीड का स्टोर फूड। क्योंकि बेटा हर एक सेल को किसकी जरूरत है, नरिशमेंट की, न्यूट्रिशन की जरूरत है। ऐसे ही सीड को भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, और सीड का जितना भी न्यूट्रिशन है वो कहां से मिलता है, तो इसी कॉटिलिडन से, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट क्या होते हैं, क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं डिफरेंसेस। तो हम डिफरेंसेस लिखेंगे बेटा इस तरीके से, यहां हम एक साइड लिखेंगे मोनोकॉट, ठीक है, और एक साइड लिखेंगे बेटा डाइकॉट। दोनों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हम देखते हैं यहाँ पर। तो अगर फर्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं बेटा बेसिस, तो अगर फर्स्ट बेसिस की बात करें तो मोनोकॉट प्लांट के क्या बेसिस है, स्टेम कैसी होती है, स्टेम कैसी किस तरह की देखने को मिलती है मोनोकॉट प्लांट में। तो बेटा ये प्लांट शॉर्ट हाइट के होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्टेम होती है, ठीक है। डाइकॉट के प्लांट की स्टेम की बात करें तो कैसी होती है, वुडी, ठीक है। कैसी होती है बेटा, वुडी। ग्रोथ हम देखने को देखें, अगर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम कि क्या डिफरेंसेस हैं, तो मोनोकॉट प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होती है बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती यहाँ पर। लेकिन डाइकॉट प्लांट के अंदर दोनों तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है हमें। प्राइमरी ग्रोथ तो होती ही है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम रूट की बात करें तो रूट किस टाइप की होती है, मोनोकॉट प्लांट में रूट होती है फाइब्रस। किस टाइप की रूट होती है बेटा, फाइब्रस रूट। और यहां पर हम देखें डाइकॉट प्लांट में तो हमें रूट देखने को मिलती है टैप रूट। किस टाइप की रूट देखने को मिलती है बेटा, टैप रूट देखने को मिलती है, ठीक है। तो फाइब्रस रूट जो हेयर लाइक रूट्स होती है बेटा,
और टैप रूट होती है जिसमें अलग प्राइमरी रूट होती है बेटा, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरीके से वहां पर रूट प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद में हम वेनेशन की बात करें, लीफ वेनेशन की, तो वेनेशन मतलब क्या होता है बेटा, लीफ की सरफेस पे जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है, जो वेन्स का डिजाइन होता है, उसे बोलते हैं हम वेनेशन। तो वेनेशन का पैटर्न किस तरीके से हो सकता है, तो मोनोकोट प्लांट में हम बात करें वेनेशन की, तो लीफ में वेनेशन हमें किस टाइप का देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है पैरेलल लीफ वेनेशन। किस टाइप का, पैरेलल वेनेशन, ठीक है, पैरेलल लीफ वेनेशन। इसके बाद में हम बात करें डाइकोट प्लांट्स की, तो डाइकोट प्लांट में हमें देखने को मिलता है रेटिकुलेट वेनेशन। किस टाइप का, रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर। तो हम डाइकोट प्लांट्स और मोनोकोट प्लांट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उन्हें डिफरेंसेस की फॉर्म में समझ रहे हैं। तो फर्स्ट बेसिस देखा हमने, स्टेम, मोनोकोट का स्टेम सॉफ्ट होता है क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन डाइकोट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसीलिए इसका स्टेम वुडी होता है, ठीक है, हार्ड होता है। रूट, मोनोकोट प्लांट के अंदर फाइबर्स रूट प्रेजेंट होती है, ठीक है, फाइबर्स की फॉर्म में होती है, हेयर लाइक रूट्स होती है, और डाइकोट प्लांट के अंदर टैप रूट प्रेजेंट होती है। वेनेशन देखिए हम बेटा, वेनेशन का मतलब क्या होता है, तो वेनेशन मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। तो लीफ में वेन्स का अरेंजमेंट किस तरीके का है, तो दो तरीके का वेनेशन होता है बेटा, एक होता है पैरेलल वेनेशन, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन मतलब यहाँ पर वेन्स पैरेलली अरेंज होती है, एक दूसरे के सामने अरेंज होती है, और रेटिकुलेट वेनेशन बेटा, रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क। तो यहाँ पर जो वेन्स का अरेंजमेंट है वो नेटवर्क की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए हम फ्लावर पार्ट्स, फ्लावर पार्ट्स, ठीक है, यहां पर फ्लावर के कितने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो फ्लावर किस टाइप का होता है बेटा, यहां पर फ्लावर होता है ट्राइमेरस फ्लावर, ठीक है। तो जितने भी पार्ट्स है फ्लावर के वो मल्टीपल ऑफ 3 में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहां पर टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर देखने को मिलता है। नीचे वाला पार्ट दिख रहा है बेटा आपको, एक बार चेक कर लेता हूं, नहीं दिख रहा है, ठीक है, अब दिख रहा है। तो टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमने देखे कि कुछ दोनों में डिफरेंसेस हैं, मोनोकोट प्लांट के अंदर और डाइकोट प्लांट के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। तो स्टेम यहाँ पे सॉफ्ट होता है, यहाँ पर वुडी होता है, रूट फाइबरस रूट होती है, यहाँ पर टैप रूट होती है, वेनेशन यहाँ पैरेलल वेनेशन होता है बेटा, यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और फ्लावर के पार्ट्स यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या फिर अगर डाइकोट की बात करें तो मल्टीपल ऑफ 4 और 5 की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक और डिफरेंस हमें लिखना है बेटा, इसके लिए मैं इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए रफ कर रहा हूं, है ना, ऊपर वाला पार्ट भी थोड़ी देर के लिए रफ करता हूं, उसकी जरूरत नहीं है हमें। आप जो डिफरेंस है लास्ट वाला वो नीचे लिखना। हम यहाँ पर मोनोकोट प्लांट की बात कर रहे थे और यहाँ पर हम डाइकोट प्लांट की बात कर रहे थे। अगर हम देखें कॉटिलिडन, तो कॉटिलिडन मैंने बताया अभी, कॉटिलिडन मतलब क्या होता है बेटा, सीड का स्टोर फूड। अब मोनोकोट प्लांट के अंदर जितने भी मोनोकोट प्लांट है, यहाँ में दिख रहा है कि मोनो मतलब होता है बेटा 1, कॉट मतलब कॉटिलिडन की बात कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर 1 कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर 1 कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर हमें 2 कॉटिलिडन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमें 2 कॉटिलिडन देखने को मिलते हैं, ठीक है। हम बात करें बेटा लीफ की, किस टाइप की लीफ होती है इनमें, तो लीफ हमें किस टाइप की देखने को मिलती है मोनोकोट प्लांट के अंदर, इसके अंदर निडल लाइक या फिर लॉन्ग लीव्स होती है, ठीक है। जबकि हम इन डाइकोट प्लांट की बात करें तो इनकी लीव होती है ब्रॉड लीव, ठीक है। कैसी होती है, ब्रॉड लीव्स होती है इनकी। क्लियर। आपको ये जो 2 डिफरेंसेस अभी हमने लिखे हैं ये नीचे लिखना है, स्पेस कम था इसलिए मैंने ऊपर वाला रफ करके पार्ट इनको ऊपर लिख दिया है, 2 डिफरेंसेस, ठीक है। क्या क्या बेसिस थे, लीफ कैसी होती है, लीफ लंबी होती है,
ठीक है, ग्रासेस देखे होंगे बेटा आपने, ग्रासेस की लीफ कैसी होती है, लंबी होती है, पॉइंटेड होती है, निडल लाइक होती है। ठीक है, तो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं वो, मोनोकॉट प्लांट की लीफ निडल लाइक या फिर लॉन्ग होती है। डाइकॉट प्लांट की लीफ जो होती है वो डायमीटर में काफी ज्यादा होती है, ब्रॉड लीव्स होती हैं। कॉटिलिडन हमने डिस्कस किया कि सीड के अंदर कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, या तो कॉटिलिडन एक प्रेजेंट होता है या फिर दो प्रेजेंट होते हैं। अगर एक कॉटिलिडन प्रेजेंट है तो प्लांट्स होते हैं मोनोकॉट, और अगर दो कॉटिलिडन प्रेजेंट है तो प्लांट्स कैसे हैं, डाइकॉट प्लांट। ये हम देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, पहले इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट की क्या एग्जांपल्स हैं। हम अच्छा एग्जांपल लिखने बेटा हमने जितने भी डिफरेंसेस थे वो लिख लिए। एग्जांपल में यहां पर रब करके लिख देता हूं नीचे। ठीक है, तो बेटा डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट के जो एग्जांपल्स हैं वो लिख लेने आपको। ठीक है, मोनोकॉट प्लांट में आता है बेटा ग्रास। ठीक है, और जैसे हम लिख सकते हैं वीट, गेहूं जो होता है, मेज जो मक्का होती है बेटा, राइस लिख सकते हैं। तो आपने इनके सीड देखे होंगे, तो आप इनके सीड को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप देखते हैं इधर एग्जाम्पल, जैसे पी जो मटर होती है बेटा, उसका बीज जो होता है, जो मटर होती है, उसमें आप ऊपर वाली सीड कवरिंग को जब आप रिमूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहां पर दो कॉटिलिडन हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में जैसे मैंगो के अंदर भी, मैंगो भी क्या है, एक डाइकॉट प्लांट है। ठीक है, चना जो है बेटा, चना भी कैसा है, एक डाइकॉट प्लांट है। तो आपने देखा होगा कि इन सब के सीड जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। मैंगो में भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, कॉटिलिडन दो होते हैं, पी में भी दो कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं, और चने में भी दो कॉटिलिडन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल किंगडम। पहले इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, रफ कर रहा हूं बेटा इसको। ये हमारा एनिमल वाला पार्ट। इसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे एनिमेलिया किंगडम को। प्लांट किंगडम वाले पार्ट को हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद स्टार्ट करेंगे बेटा कि बेसिक कैरेक्टर्स या फिर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमेलिया। ठीक है, हमने प्लांट्स वाले पार्ट को कवर कर लिया है। इसके बाद हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमेलिया को डिस्कस करेंगे। एनिमल्स के क्या बेसिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो बेटा लिखते हैं, दे आर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। ये यूकैरियोटिक है, इनमें सेल डेवलप टाइप की है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनके अंदर, और साथ ही साथ ये कैसे मल्टी सेलुलर, मतलब इनमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। दे डू नॉट हैव सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल यहां पर एब्सेंट होती है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्लांट किंगडम या फिर प्लांटी। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव well differentiated organ system
ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव वेल डिफरेंशिएटेड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, सच एज जैसे लिख सकते हैं बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे लिख सकते हैं हम डाइजेशन सिस्टम, लिख सकते हैं बेटा जैसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, या फिर नर्वस सिस्टम। तो बहुत सारे सिस्टम है। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव वेल डिफरेंशिएटेड ऑर्गन सिस्टम सच एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो बेसिक फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं हम एनिमेलिया किंगडम के, एनिमल्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देख रहे हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एनिमल्स के, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये यूकैरियोटिक है और साथ ही साथ ये यूकैरियोटिक होते हैं बेटा, और साथ ही साथ ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। ये यूकैरियोटिक होते हैं मतलब इनमें वेल डेवलप्ड टाइप की सेल होती है, साथ ही साथ ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, यहाँ पर सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। और ये एनिमल्स के अंदर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की बॉडी जो होती है वो वेल डिफरेंशिएटेड होती है। यहाँ पर हमें डिफरेंट जो है ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से ये सारे कुछ फीचर से मेजर, ठीक है। प्लांट वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं, हम एनिमल वाला पार्ट देख रहे हैं बेटा। अब हम एनिमल्स के अंदर फाइलम देखेंगे, जैसे प्लांट्स में हमने डिविजन्स को डिस्कस किया था, ऐसे ही एनिमल किंगडम के अंदर हम किसको डिस्कस करेंगे बेटा, फाइलम, क्योंकि मैं बताया था आपको कि फाइलम और डिवीजन सेम सिमिलर टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, यहां तक लिख लिया हमने। इसके बाद हम आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं, कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं बेटा जिनके अंदर नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, कुछ एनिमल्स में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे हम में प्रेजेंट होता है, तो हम सबसे ज्यादा डेवलप टाइप के एनिमल्स हैं, ठीक है बेटा। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स they are not stationary as plants। जैसे बेटा प्लांट्स आपको दिखते हैं कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं हो सकता है, लेकिन एनिमल्स में लोकोमोशन देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में लोकोमोशन हमें देखने को मिलता है। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं बेटा जो कि सेडिमेंट्री होते हैं, जो कि मूवमेंट नहीं कर सकते, जिनमें लोकोमोशन नहीं हो सकता, एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट नहीं कर सकते, मतलब लोकोमोशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट सेडिमेंट्री होते हैं, प्लांट्स एक ही जगह पर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर?
ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड। तो बेटा कैविटी का मतलब क्या होता है, तो कैविटी हमारे एलिमेंट्री कैनाल और हमारी बॉडी वॉल के बीच का जितना भी स्पेस है उसको बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है बेटा, तो स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द वॉल ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कैविटी। तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी की जो वॉल है उन दोनों के बीच हमारी बॉडी में कुछ स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, और उसी स्पेस को बोलते हैं हम कैविटी। तो उस कैविटी के बेसिस पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? फर्स्ट एनिमल होते हैं बेटा, फर्स्ट एनिमल होते हैं जिसको बोलते हैं सीलोमेटिक। ठीक है, या फिर बोलते हैं यूसीलोमेटिक। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है। तो बेटा इनके अंदर ट्रू कैविटी इज प्रेजेंट, इन एनिमल्स के अंदर ट्रू कैविटी हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए इन एनिमल्स को बोलते हैं हम सीलोमेटिक, या फिर कई बार वर्ड लिखा होता है यूसीलोमेटिक। ठीक है, तो जिनमें सीलोम प्रेजेंट है ना, वेल डेवलप्ड टाइप की सीलोम है, उन्हें बोलते हैं बेटा हम ट्रू सीलोमेटिक एनिमल्स या फिर सीलोमेटिक एनिमल्स। तो ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी हमें जब हम फाइलम डिस्कस करेंगे तो हमें देखने को मिलेगी बेटा मेटामेरिज्म क्या होता है, ठीक है, सीलोम क्या होता है। तो ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी। सिमेट्री हमें देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है। तो हम जैसे जैसे उनको डिस्कस करेंगे साथ के साथ में ही, जैसे जैसे हम फाइलम वाला पार्ट डिस्कस करेंगे वैसे वैसे ही इन टर्मिनोलॉजी को भी हम साथ में क्लियर कर लेंगे। तो सीलोमेटिक क्या होता है? सीलोमेटिक और यूसीलोमेटिक मतलब कि जिनके अंदर कैविटी प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच स्पेस प्रेजेंट है। जैसे बेटा ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं उसको मैं। इसके बाद देखेंगे हम, हमने सीलोमेटिक देख लिया। इसके बाद में जो सेकंड है वो है बेटा सीडोसीलोमेटिक। सीडोसीलोमेटिक, सीडोसीलोमेटिक का मतलब क्या है? जहां पर फॉल्स कैविटी इज, यहां पर फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये फॉल्स कैविटी का मतलब क्या है तो अभी हम समझते हैं थोड़ी देर में जब हम जर्मिनल लेयर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर ट्रू कैविटी नहीं होती है, यहां पर फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होती है। तो अभी हमें आगे समझ में आएगा कि फॉल्स कैविटी क्या होती है। थर्ड होता है बेटा एसिलोमेटिक। एसिलोमेटिक, एसिलोमेटिक का मतलब क्या है? इधर कैविटी एब्सेंट होती है, कैविटी इज एब्सेंट इन दीज एनिमल्स। यहां पर इन एनिमल्स के अंदर कैविटी एब्सेंट होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर, अब बेटा जर्मिनल लेयर के बेसिस पे भी दो टाइप के हमें एनिमल देखने को मिलते हैं। जर्मिनल लेयर के बेसिस पे भी हमें दो टाइप के एनिमल देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होते हैं बेटा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। फर्स्ट होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर हमें दो जर्मिनल लेयर देखने को मिलती है। फर्स्ट जर्मिनल लेयर होती है एक्टोडर्म और सेकंड जर्मिनल लेयर होती है एंडोडर्म। फर्स्ट जर्मिनल लेयर होती है एक्टोडर्म और सेकंड जर्मिनल लेयर होती है एंडोडर्म, है ना। इसके बाद में ऊपर लिखता हूं बेटा, मैं इसको रफ कर देता हूं, लिख लो एक बार ऊपर वाला पार्ट, इसको रफ कर देता हूं। दूसरे हमने जो फर्स्ट देख लिया हमने बेटा डिप्लोब्लास्टिक, इसमें फर्स्ट देखा हमने डिप्लोब्लास्टिक। सेकंड देखते हैं बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक।
ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती है। ट्रिप्लो मतलब क्या होता है बेटा? 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जर्मिनल लेयर देखने को मिलती है हमें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट लेयर होती है बेटा एक्टोडर्म। यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। जो बिल्कुल बीच वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं मेसोडर्म। और जो सबसे लास्ट वाली इंटरनल लेयर होती है उसको बोलते हैं हम एंडोडर्म। तो हमें यहाँ पे 3 जर्मिनल लेयर देखने को मिलती है। बेटा जर्मिनल लेयर होती क्या है? तो जिस टाइम बेटा एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियो से जैसे जैसे ऑर्गन्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम फॉर्म होते हैं, तो ये जर्मिनल लेयर ही है जो हमारी बॉडी के अंदर ये सब बनाने का काम कर रहा है। हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो इसी जर्मिनल लेयर से मिलके बने हुए हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो है उनके अंदर 2 जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं उनके अंदर 3 जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि जितने भी सिलोमेटिक एनिमल्स हैं, जितने भी सिलोमेट्स या फिर जितने भी यूसिलोमेटिक एनिमल्स हैं, वहां पर क्या होता है? वहां पर तीनों लेयर तो प्रेजेंट होती ही है, लेकिन जितनी भी हमारा कैविटी होती है वो कैविटी मेसोडर्म से लाइन होती है। ठीक है, वहां कैविटी के चारों ओर ये मेसोडर्म लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जितने भी सूडोसिलोमेट में कैविटी तो प्रेजेंट होती है, लेकिन वहां पर कैविटी इस मेसोडर्म की लेयर से कवर नहीं होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम सूडोसिलोमेट। ठीक है, क्योंकि वहां कैविटी प्रॉपर इस मेसोडर्म लेयर से कवर नहीं होती है। ठीक है, साथ ही साथ में जितने भी एसिलोमेट्स हैं, एसिलोमेट्स के अंदर कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, बिल्कुल स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, गैप प्रेजेंट नहीं होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर कैविटी एब्सेंट है। तो 3 तरह के एनिमल्स हैं, है ना। किसके बेसिस पे? हमने देखा कि जो कैविटी के बेसिस पे 3 तरह के एनिमल्स हैं, और जर्मिनल बेसिस पे 2 तरह के एनिमल्स है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लो मतलब होता है बेटा 2, जिनके अंदर 2 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ट्रिप्लो मतलब होता है बेटा 3। तो यहाँ पे 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है, सबसे ऊपर वाली एक्टोडर्म, उसके बाद वाली मेसोडर्म और सबसे लास्ट वाली एंडोडर्म। नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, रफ कर दो उसको। इसके बाद में हमें देखने को मिलेगा एक और यहाँ पर बेसिस, 2 तरह के एनिमल्स और देखने को मिलेंगे बेटा हमें। सिमेट्री, तो सिमेट्री के बेसिस पे भी एनिमल्स 2 तरह के होते हैं। एनिमल्स में 2 तरह की सिमेट्री प्रेजेंट होती है ना। फर्स्ट सिमेट्री होती है बेटा जिसको बोलते हैं हम, जो सबसे कम डेवलप टाइप के एनिमल्स है उनमें देखने को मिलती है हमें, तो उसे बोलते हैं बेटा हम रेडियल सिमेट्री। किस तरह की होती है बेटा? वहां पर होती है रेडियल सिमेट्री। एक सिमेट्री हमें देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं बेटा हम बाइलेटरल सिमेट्री। कैसी? बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये कुछ
क्लासिफिकेशन बेसिस भी है बेटा कि एनिमल्स को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो सिमेट्री के बेसिस पे किया गया है, नर्वस सिस्टम के बेसिस पे किया गया है, सेल की प्रेजेंस के बेसिस पे किया गया है बेटा, अगर टिश्यू प्रेजेंट है वहां पर तो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे किया है ना। लिख देता हूं ऑर्गेनाइजेशन, है ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी हमें अलग अलग देखने को मिलेगा एनिमल्स में। कुछ एनिमल्स के अंदर सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। कुछ एनिमल्स है बेटा जहां पे हमें टिश्यू लेवल या फिर टिश्यू सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। कुछ ऐसे भी एनिमल्स है बेटा जहां पर हमें ऑर्गन लेवल या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, नीचे वाला पार्ट दिख रहा है बेटा आपको। ठीक है, दिख रहा है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी अलग अलग हो सकता है। अलग अलग एनिमल्स के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट हो सकता है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट हो सकता है, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट हो सकता है। ऐसे ही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सबसे एडवांस टाइप का है, जो जितने भी वेल डेवलप्ड एनिमल्स है वहां पर हमें देखने को मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हम स्टार्टिंग की जो फाइलम देखेंगे बेटा उसमें हमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा पार्ट है बेटा एनिमल्स का। एनिमल्स की क्लासिफिकेशन बेसिस है, कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन हमें ये धीरे धीरे कब समझ में आएंगे जब हम फाइलम वाला पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम फाइलम पढ़ते जाएंगे तो हम इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते जाएंगे हर एक फाइलम में। ठीक है, हमने एनिमल्स के कुछ बेसिक फीचर्स को डिस्कस कर लिया है। प्लांट वाला पार्ट हमारा कवर हो चुका है। हमने प्लांट के दोनों सब किंगडम और जितने भी डिविजन है उनको कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल वाला पार्ट और हमने इसके कुछ क्लासिफिकेशन बेसिस और कुछ फीचर्स देख लिए हैं। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।